आ जाओ जी। हमने जो लास्ट क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज ये वाला, ओ पे माइनस। मैंने आप लोग को इस तरीके से सिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो रिपल्शन खा के ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एरो लगता है वो कुछ इस तरीके का लगता है। एरो जब ऐसे लगा तो ये आपके पास हो गया नेगेटिव, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ, ये फिर आपका फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना एंड आपके पास हुआ नेगेटिव इधर आया, ये इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखना, नेक्स्ट आपके पास होगा वापस से फिर से इसी तरीके से रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये उधर आके इधर, डबल बॉन्ड ओ, नेगेटिव डबल डबल, ये इधर, ये उठ के इधर, एंड फाइनली आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये। क्या किसी को जरा सा भी डाउट है इस सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? किसी को भी जरा सा भी डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एनी वन जिसको डाउट हो। पक्का? चले आगे। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट ये हमारे कोर्स में अब आया है क्लास 12th में, और अब ये रहेगा, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखना जी, यहाँ पर क्या है, आपको ये वैसा वाला टाइप दिख रहा होगा, ए डबल बॉन्ड बी टाइप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जब भी ए डबल बॉन्ड बी टाइप होता है हम इलेक्ट्रॉन ऐसे लेके जाते हैं। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन उधर उठ के आए तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक करके देखना। नाइट्रोजन इज ऐसा वाला, तो यहाँ पर एक एन डबल बॉन्ड एन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे डबल पॉजिटिव, क्या दिखाई दिया? यस। नाइट्रोजन पे डबल पॉजिटिव है तो ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर के हैं ये रश करेंगे इधर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस बार यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड, एंड ये पॉजिटिव एक गायब होगा। चलो इसको एक और बार अच्छे से, ये समझ में आ चुका होगा सबको, निगेटिव इस पे आया, इस पे पॉजिटिव आई, क्या किसी को भी डाउट है इसमें? अब देखना, आप ये नीचे वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से तोड़ोगे कि यहाँ निगेटिव आए यहाँ पॉजिटिव आए, वाई, ताकि ये दोनों बॉन्ड बना सके, जो डबल पॉजिटिव वो इसके साथ बॉन्ड बना सके। नाइट्रोजन का जो आएगा उसका ऑर्डर देखना, कुछ ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आए, और अब हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। किसी को भी डाउट हो इसमें, डाउट हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दोबारा पूछ लें। निगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, एंड यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर जरा सा भी, एक भी रूल मैंने वॉयलेट नहीं किया। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऑक्टेट रूल कभी भी वॉयलेट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, वापस से इस तरीके से डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब तो नॉर्मल है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड आया इधर पॉजिटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड एन पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एन पे नेगेटिव। ये रहा आपके पास इस पे भी कि ये डबल बॉन्ड इधर आया, वापस से इस पे पॉजिटिव, डबल डबल, डबल बॉन्ड एन पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एन पे नेगेटिव, अगेन ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, और आपके पास सारा कुछ वापस से नॉर्मल हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन वापस से बॉन्ड बना लिया। क्या किसी को भी डाउट है यहाँ पर? जितने लोग भी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग, आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है कैसे बना ये वाला डाइजोनियम सॉल्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस में ही पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। डाइजोनियम सॉल्ट में किसी को डाउट है कि क्यों डाइजोनियम सॉल्ट ये वाला चीज है? अब एक चीज देखना, आप ना बहुत देर से आप लोग रेजोनेंस देख रहे हो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया की पॉइंट बताना चाहूंगा यहीं पे। क्लास 12th का अब हम मर्ज करके चीजें पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट केसेस है मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा थोड़ा थोड़ा बेसिक्स के साथ। अगर आप कभी भी देखो, जो आपने बहुत देर से देखा है कि ड्यू टू रेजोनेंस आपके पास जो बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स हैं इन अराइल, जो बेंजीन रिंग के कंपाउंड है उनको एराइल बोलते हैं। एराइल का मतलब एरोमेटिक्स है। अल्काइल सुना ना आपने, एनी अल्काइल, अल्केन से अगर आप एक एच हटा दो, अल्केन से अगर आप एक एच हटा दो तो हम उसको अल्काइल बोलते हैं। ये भी सुनना, इसमें भी लोगों को डाउट होता है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, व्हाट इज अल्काइल एंड व्हाट इज अराइल?
तो अल्काइल की अगर हम बात करें तो कोई अल्केन है, लेट्स से आपके पास C2H5 C2H6 ये अल्केन है, इस अल्केन से अगर आपने एक H हटा दिया तो ये अल्काइल पार्ट हो गया। इसमें कोई भी हो सकता है, इसका जनरल डिलोशन होता है R से डैश। आपने कोई अल्केन से एक H हटाया और उसको कहीं जोड़ दिया। अराइल इज एरोमेटिक रिंग है आपके पास जैसे कि बेंजीन, और इस बेंजीन से एक एच हटा के आपने कुछ जोड़ दिया। क्या ये बात समझ में लगाते? इसको भी हम आर के जैसे ही आर डैश ही बोलेंगे, बट अराइल बोलने का मतलब है कि एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, अराइल मींस बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, बेंजीन या एरोमेटिक से डायरेक्टली अटैच। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि डायरेक्टली अटैच हो? अराइल शब्द कब इस्तेमाल करते हैं, अल्काइल शब्द कब इस्तेमाल करते हैं? अल्केन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के अराइल। अब देखना, जो अराइल है, जो अराइल ग्रुप्स है, ठीक है, या मोर स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट अराइल हलाइड्स, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, उन अराइल हलाइड्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखोगे सारे के सारे अराइल हलाइड्स को, तो इन सब के ऊपर लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस करेंगे कुछ इस तरीके से। और जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाना शुरू करोगे, आपको दिखाई देगा कि यहाँ जो क्लोरीन है इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव डबल डबल। क्या ये बात दिखाई दिया? क्या ये बात दिखाई दिया कि यस नहीं सर। दिखाई? ठीक यस है। सर। अब देखना, इसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना आप, इसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे। हम इसे बोलते हैं प्यार से कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। क्या सबको ये वाली लाइन समझ में और दिखाई दिया? ये हर बार ये जितने भी है आपके, जितने भी, इवन फॉर ऑक्सीजन, ये भी आप पढ़ोगे। आप फिनॉल भी पढ़ोगे, अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर, उसमें भी आप देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, फॉर ऑक्सीजन, फॉर दिस, एंड इवन फॉर नाइट्रोजन इटसेल्फ। कि अगर आप एनिलीन को भी देखो यहाँ पर, तो एनिलीन के साथ भी क्या हो रहा है, ये तीनों कंपाउंड को हम देखने जा रहे हैं। इन तीनों के साथ क्या है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये अंदर रेजोनेंस में जाएंगे, अंदर रेजोनेंस में जाएंगे। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनना शुरू हो जाएगा। बात है सर, इससे होगा क्या? बेटा, जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो आप एक चीज सोचना, जब कभी आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे आपकी हालत खराब नहीं होगी? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से कौन जल्दी टूटेगा? सिंगल बॉन्ड। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बहुत सारे रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होते। वाई? आपने तो रिएक्शन में डाल दिया, आपको लग रहा है हाँ वो तो क्लोरीन है, वो तो तुरंत हट जाएगा। नहीं, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आपको इतना आसान नहीं होगा उसको निकालना। क्या ये बात समझ में आ रही है? देयर इज रिएक्टिविटी में डिफरेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस वाली बात यहां पर सबको समझ में आई? क्या पार्शियल डबल बॉन्ड वाली बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। है ना? यस। तो जो ये आपने नोटिस करना है, दिस इज नॉट ऐसा कि नहीं है कि आपको यहीं पे दिखाई देगा, इसको और भी जगह दिखाई देगा। दिस केस इज ऑल्सो सीन इन विनाइल। ठीक है, इन विनाइल। विनाइल में कैसे? आ जाओ विनाइल में देखते हैं। तो विनाइल में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, लोन पेयर। देखना जी, लोन पेयर, सिंगल डबल, रेजोनेंस हो सकता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी दिख गया, CH2 पे नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव। सर ये आपने कैसे बनाया? जब इलेक्ट्रॉन यहां गए तो ये न्यूट्रल था, इस पे कमी आ गई होगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन रश करके इधर भागे होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे। कई बात दिखाई दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? देखा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकता हूँ। व्हाट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड? जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को मिमिक करेगा। हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से है। क्या आपको पार्शियल डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं? यस। ठीक है, अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, डिफिकल्ट टू ब्रेक। कोई जिसको डाउट हो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड वाली बात में?
याद रहेगा, पूरा ऑर्गेनिक में चलने वाला है ये चीज। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनाना सीख गए। क्या किसी को यहां तक डाउट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते, क्या हो रहा है? एनीवन जिसको जरा सा भी डाउट है हम डिस्कस कर सकते हैं, वरना हम आगे बढ़े कोर्स में। चलो जी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? नेक्स्ट अगर आप देखो तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। चलो मैं आपको पढ़ा ही दे रहा हूँ, ये वाला है ना, छोटी सी बात है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें सबसे पहले ही देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट। आपको पहले देखना है कि कंप्लीट ऑक्टेट किसमें है। कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। एग्जाम्पल देखना जी, आपके पास है ये CH3 O पे, ये रहा CH2 पे एंड O, या पॉजिटिव एंड OH, एक ये है, और एक है CH2 डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सोचो। तो सिंगल बॉन्ड वाला। सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट सिंगल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला? बेटा सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देखो जी, आ जाओ काउंटिंग करें। अगर आप यहां देखोगे तो CH2 पे जो पॉजिटिव आया, यहां पर आपको देख के पता चल रहा है इस कार्बन के पास 1 2 और 3 बॉन्ड है। 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे। इस कार्बन पे देखोगे 4 बॉन्ड है, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन के साथ देखोगे इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। डिस्पाइट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। आपने ये देखा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल होगा? ऐसा है ही नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। आपको ऑक्टेट स्टेबिलिटी को पूरा प्रायोरिटी देना, स्टेप 1 है ये। आप हमेशा इसी तरीके से चेक करोगे। जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा ही स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका ये है वो है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, अगर यहाँ पर CH2 पॉजिटिव और F लिखा होता तो भी यही ज्यादा स्टेबल होता। CH2 डबल बॉन्ड F पे पॉजिटिव, ऑक्टेट कंप्लीशन टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, अब बात है सर ये डोनेट क्यों कर रहे हैं? बेटा इनके पास लोन पेयर है, डोनेट तो कर ही सकते हैं। आई बात समझ में? लोन पेयर है, बगल में इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट तो कर ही सकते हैं। बात है कि सर ये बहुत ज्यादा खींचते हैं, तो कोई बात नहीं, ये इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहे हैं। आप देखो आपके पास 2 हाथ है, आप एक से खींच रहे हो, दूसरे से आप थप्पड़ भी तो मार सकते हो, है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पर ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड जो बना उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, पाई से डोनेट कर रहे हैं। दो अलग अलग बिहेवियर है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ये एक चीज एक साथ वो काम कर सकते बिकॉज पाइपलाइन डिफरेंट है। इधर पाइपलाइन से इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, उस पाइपलाइन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई? आया ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, या फिर हम इसी को कहते हैं RS विच इज न्यूट्रल। ठीक है, इज मोर स्टेबल। एक ही बात है। क्या ये वाली बात समझ में? क्या सबको फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्या काउंटिंग समझ में आ रही कैसे कर रहा हूं मैं? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का इनकम्प्लीट है, कार्बन का इनकम्प्लीट है। क्या सबको ये वाली बात दिखाई दी? हाँ ना? हाँ ना, ये बताओ जल्दी से, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस। यस सर देखिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। इसमें आप लोग देखना जल्दी से, लेट्स से आपके पास एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ इस तरीके का, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का।
कुछ ऐसा। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए या बी? सेकंड। ए या बी में बी इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे, स्टेबिलिटी पे। थर्ड थर्ड, अब तुम्हारा वाला पॉइंट आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये हो गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। हम्म, चलो मैं एक आइडिया आइडिया मोटा मोटा बनाते रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ऐसे करके आ रहा है, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे करके एस से कुछ इस तरीके से। अगर एक आपके पास ऐसा है, एक में आपके पास कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, एंड एक में आपके पास कुछ इस तरीके से कि लेट्स से CH2। ये वैसे तो गड़बड़ है थोड़ा सा, है ना, आपको एक आइडिया देने के लिए बस बना रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड कुछ और इस तरीके से नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो आपके पास एक वाले में किसमें कार्बन पे नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन सी। वाला, फिर नाइट्रोजन वाला, सी और एंड फिर देन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी का एंड वाइसे वर्सा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? ऐसा हो सकता है ना कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो मोर अनस्टेबल होगा। एक ही बात होगी ना। चलो जी, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, अगर हमारे पास इफ ऑपोजिट चार्जेस आर क्लोज टू ईच अदर देन मोर स्टेबिलिटी। इसको देखना, देखना है आप लोग, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। एक ये स्ट्रक्चर हो गया एंड एक ये स्ट्रक्चर हो गया। आपको बताना दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला। आ रहा है समझ में? एक छोटा छोटा आइडिया ये रहा। ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। पैकेज में अगर आपको क्वेश्चन अभी तो नहीं मिलेंगे, इसके रेजोनेंस में ही मिलेंगे, आज आप करने की कोशिश करना। ठीक है, वरना आप मुझे कुछ दिन दो। इस हफ्ते में मैं आपका वर्कशीट तैयार करके, मैं ऑर्गेनिक में सोच रहा हूँ वर्कशीट्स भेजा करूंगा 20-20 क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो जी, बस वो बना के फर्स्ट पॉइंट बता आपको। दो। फर्स्ट वाला, थर्ड पॉइंट। थर्ड थर्ड। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दूं? फर्स्ट पॉइंट किसको फर्स्ट पॉइंट में डाउट है बोलो? सर मुझे ये पूछना है, दूसरे वाले केस में उसके लोन पेड तो उसके पास है ही नहीं, तो फिर काउंट क्यों कर रहा है? कहाँ लोन पेयर नहीं है बेटा, 3 लोन पेयर है ना। सर सेकंड वाले केस में ओ पे पॉजिटिव है जब। अच्छा, ओ पे पॉजिटिव नहीं, वो तो ऐसा हुआ होगा ना कि बॉन्डिंग करने के बाद ऐसे ओ पे पॉजिटिव आया होगा ना। ये देखो, इसको अगर बॉन्ड तोड़ोगी तो यहाँ पर कैसे आ गया, नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तभी तो उसने डोनेट किया ऐसे। सर नहीं, मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में जो एग्जाम्पल्स में ओ पे पॉजिटिव वाला केस है, हाँ, उसमें कैसे पूरा अपडेट हो रहा है? अच्छा उसमें कैसे प्रोक्टेड हो रहा है, जो बना के देखे। CH2 डबल बॉन्ड यहाँ इसका तो कंप्लीट हो गया, यस 4 सर। बॉन्ड हो गए, है ना। आ जाओ, इसमें देखा डबल बॉन्ड O H एंड पॉजिटिव है कि नहीं है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2 लोन पेयर होते, एक डोनेट कर दिया ना। काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर, गॉट इट। ठीक है, हाँ जी, और भी कोई बोला था, कोई थर्ड पॉइंट बोला था ना बताने को? यस सर, थर्ड पॉइंट। चलो जी, थर्ड पॉइंट में मैं कह रहा हूँ बेटा
CH2 पे माइनस मेरे को तुम्हारे लिए बना ही देता हूँ। हम्म, ये वाला, अरे यार ये गड़बड़ हो गया। ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखना जी आप, आ जाओ देखना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अभी किसके साथ नेगेटिव चार्ज है बेटा? अभी नेगेटिव चार्ज किस पे ऊपर है? कार्बन के ऊपर दिखा है आपको? दिखा बेटा सताक्षी, जिसने भी डाउट पूछा था? यस है, यस है। ठीक है, अगर आपने ये लेके आए तो नेगेटिव इधर आए डबल। ठीक है, ये आपके पास ए बी और सी है बेटा। आपका जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.5, नाइट्रोजन का होता है 3, और ऑक्सीजन का होता है 3.5। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है, कि कोई कितना इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप देखो मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज अ बल्क्ड अप गाय, है कि नहीं? मस्त बॉडी वॉडी है इसका, ये इस नेगेटिव चार्ज को उठा लेगा, इसको झेल पाएगा कंपैरेटिवली। ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन इज मोर पुलिंग इन नेचर, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ कि जो ज्यादा पुलिंग है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर, फिर इसके कंपैरिजन में कार्बन, तो कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर सबसे अच्छा किसमें है? ऑक्सीजन के ऊपर, फिर नाइट्रोजन के ऊपर, फिर कार्बन। तो स्टेबिलिटी बी सी ए। सताकी समझ में आया? कोई भी डाउट बेटा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर समझ आ गया। थैंक यू। पक्का? ओके यस ओके। सर। चलो जी, क्या स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सारे लोग क्लियर हैं? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर? चलें आगे। यस सर। चलो भाई, आ जाओ, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। आ जाओ जी, अब हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये अभी तक हमने रेजोनेंस के बारे में समझा। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्लस आर या फिर माइनस आर करके डिनोट करते हैं अपने उसमें, और हम इसे लिखते हैं। आप लोग की आदत नहीं है पर लिखने की आदत डालो। आप जैसे कहीं पर भी देख रहे हो आपको कंपाउंड बना है तो आपने वहां साइड में लिख दिया छोटा सा कि प्लस आर। ठीक है, आपने छोटा सा कंपाउंड में देख के लिख दिया माइनस आर, ताकि आपको ना देखने में आसानी होगा। वो कई बार बहुत फायदा होता है, छोटी सी चीज से बड़ा फायदा होता है। ठीक है, आज लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। दिस वाज रेजोनेंस, आर वी क्लियर व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस वाज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं। कैसे पता चलता है? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के पता चलता है। उसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे बनाया जाता है, वो हमने देखे। उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो सकता है। कई बार एक ज्यादा स्टेबल है, दूसरा कम स्टेबल है। तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैंने आपको पहले नहीं बताया, पर एक छोटी सी बात और है, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इनका नाम है ये, कोई उसमें अलग चीज नहीं है। और इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिला लोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी को भी डाउट है इसमें? हाँ, रेजोनेंस नॉट। हाइब्रिड वाली बात, ठीक है। अब सर रेजोनेंस इफेक्ट की, रेजोनेंस हाँ, हाइब्रिड एक बार बता दीजिए। ओके। आज एक छोटा सा आइडिया देखना है आप। अगर मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बताने की कोशिश करूं सिंपल शब्दों में, इससे आपके पास बेंजीन है, ठीक है, ये आपके पास बेंजीन है, ये आपके पास दूसरा बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे
आप इन दोनों को जोड़ोगे, समीर आप एक बार ना रेजोनेंस की पूरा वीडियो भी डाला है वो भी देख सकते हो। इन दोनों को कंबाइन करके जो आएगा, जैसे हम गोला बना देते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड में हर एक जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था उन सबका प्रॉपर्टी एक जगह ऐसे मिक्स करके बना दोगे ना, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। दिस इज क्लोजेस्ट टू अ रियल स्ट्रक्चर दैट दिस कंपाउंड कुड बी इन रियल लाइफ। ठीक है? क्या रेजोनेंस हाइब्रिड वाली बात समझ में आई बच्चे? क्लियर है? यस सर, सब मिलाने क्लियर के हो गया। बाद जो होता है। ओके, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास आ गए ऑर्गेनिक में रेजोनेंस इफेक्ट। व्हाट इज प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट? ठीक है, आपको सीधे सीधे एक ट्रिक से चालू करने जा रहा हूं। हम पहले इधर प्लस आर देखेंगे एक साथ ही। प्लस आर इफेक्ट ये कहां पे देखा जाएगा रेजोनेंस में? आप जिस भी पॉइंट पे देख रहे हो, इफ at the point of resonance, at the point of observation, electron density increases due to resonance। ये इसका डेफिनेशन टाइप ऑफ हो गया कि आप जिस भी पॉइंट को देख रहे हो, अगर उस पॉइंट पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसे प्लस आर बोलते हैं। सर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले एग्जाम्पल के साथ आप की पॉइंट लेके जाओ। हम इसे एज अ रूल ऑफ थंब बना सकते हैं कि ऐसा होगा ही होगा अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है। ये आपके पास ए पे लोन पेयर है या फिर ए पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही केस में। अगर लोन पेयर के केस में बनाओगे तो ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर नेगेटिव को लिया आपने और ये इलेक्ट्रॉन देगा, अगर नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? यस ये सर। वाली चीज क्लियर हुई ना? है ना? तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखोगे आप। लेट्स से मैं नेगेटिव वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, ठीक है। आपके पास क्या है? ए पे नेगेटिव है। अगर ए पे नेगेटिव था, अगर इसने डोनेट किया, लेट्स से नेगेटिव वाला लिया, नेगेटिव ने डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले जाएंगे। बहुत ध्यान से, डबल बॉन्ड नेगेटिव, ये जितने भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया वो वापस से सारे के सारे बनेंगे। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपके पास कुछ ऐसा आएगा, नेगेटिव इधर, डबल डबल डबल, एंड ये वापस कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं, सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपाइल किया जाए तो कंपाइलेशन के बाद हमें ये दिखाई देगा कि हमारा जो चार्ज है, बहुत ध्यान से देखिएगा सारे लोग, ये जो चार्ज है ये कोई तीन जगह पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या ये दिखाई दिया सबको? और तीन जगह पे चार्ज आ रहा है। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं ये समझते हैं। अगर आपके पास कुछ भी बेंजीन के सर पे लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इन पोजीशंस को हम ऑर्थो बोलते हैं। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, नाम दे रखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशंस है। पंजाबी में बोलते हैं ऑपोजिट साइड को, परली साइड इज पैरा। ठीक है, तो ये इसके जस्ट ऑपोजिट वाला पैरा, इसके जस्ट अगल बगल, हिंदी में अगल बगल बोले तो ऑर्थो, एंड इससे थोड़ा दूर अगर आप यहां देखोगे तो मेटा। क्या ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर है सबको? कौन सी पोजीशंस होती है? आपको दिख रहा होगा जो रेजोनेंस का इफेक्ट है, जो प्रोमिनेंट इफेक्ट है, वो प्रोमिनेंट इफेक्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? इफेक्ट इज एप्लीकेबल, या इफेक्ट इज विजिबल ऑन, या इफेक्ट इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्या ये वाली बात समझ में आ रही? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाली बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सब बताओ, ये बताओ। ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाली बात क्लियर हुई यस सर। यस सर। है ना? एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखना आप लोग, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं आपके लिए, ये वाले पार्ट को, तो इस बेंजीन रिंग को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे। देखो, आपने इस रिंग को कार्बन, ये मेरे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू इसके अंदर आ रहे।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं उसको जनरली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो प्लस, और किससे बढ़े, रेजोनेंस से, तो आर, प्लस आर इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई सबको? कोई भी ऐसा जिसको डाउट हो, प्लस आर इफेक्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, प्लस आर इफेक्ट, जरा सा भी डाउट किसी को भी? एक बार जल्दी से चेकआउट करो सारे लोग, क्या प्लस आर इफेक्ट में जरा सा भी डाउट है? नो सर। चलो जी, माइनस आर इफेक्ट, है ना, माइनस आर इफेक्ट। जो माइनस आर इफेक्ट है वो कैसे देखा जाता है? इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन रहेगी। यहां पर ऑब्जर्वेशन में इंक्रीजेस की जगह क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपके पास इस वाले पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस। क्या ये वाली बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। इस पे अगर आप बनाओगे तो इस पे भी की पॉइंट अगर मैं दिखाऊं तो वापस से ध्यान देना, जहां पर भी आपको ऐसा वाला पार्ट दिखे कि ए डबल बॉन्ड बी टाइप का, तो वहां पर ये वाला केस आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। आपको दिख रहा होगा कि रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिंग पे कम हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिंग पे कम हो गए। यहाँ पे पॉजिटिव, डबल डबल, डबल बॉन्ड ए बी पे नेगेटिव, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और ये फाइनली ऐसे चला जाएगा, दिखाई दिया। अगर इसका मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ए बी पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे खर्च हो गई? ऑर्थो एंड पैरा हैज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाउ। ये बात बताओ, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, हाँ या ना? आराम से देख लो, किसी को भी डाउट है? ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। रेजोनेंस इफेक्ट को आप देख लो बहुत आराम से, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे नहीं करोगे, अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले यहां पर देखो, पहले फिर हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करें कि कैसे देखना है कैसे नहीं देखना है, क्या होगा क्या। ठीक है, शुरू करें? अच्छा, यस आ सर। जाओ, आ जाओ। एक क्वेश्चन आप लोग का काम है, बस आपने ये बताना है कि ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा। ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करे, ये वाला जो ग्रुप की बात करो, ये ग्रुप की बात करो, ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर या माइनस आर? प्लस सर। कैसे पता? लोन पेयर ऑन एन। लोन पेयर, वेरी गुड, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, प्लस आर। तो मैं इस वाले ग्रुप को क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकता हूँ, ईडीजी, है ना। और आपके Yes. पास ये देखो, ये वाला देखो, आपके पास ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर ओ एच, ओ एच में आपके पास लोन पेयर होगा, क्या ये वाला कैसा ग्रुप होगा भाई? ठीक है, ये भी कैसा शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आर। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो आप कैसे देखोगे, बताओ? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारा कुछ उसी का पार्ट चल रहा है कि हमने रेजोनेंस देखा, अब हम रेजोनेंस के बारे में सीख रहे हैं। बताओ किस में ज्यादा रेजोनेंस होना चाहिए? बहुत सेकेंड सिंपल। वाला। सेकंड में, सेकंड और फर्स्ट में, कि सेकंड में क्यों होना चाहिए? व्हाई नॉट वन, एंड व्हाई सेकंड? सोचो, कौन बताएगा? ट्राई करके देखो, हो सकता है गड़बड़ हो, मैं आपको बताने ही वाला हूँ। देखो जी, अच्छा एक चीज बताओ, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर लोन पेयर की बात कर रहे हैं, तो ये सारे लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं? ये लोन पेयर अंदर डोनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हाँ या ना? क्या यस। ये लोन Yes. पेयर डोनेट? अच्छा, अगर लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं तो डोनेशन टेंडेंसी भी तो कोई चीज होगी ना। और डोनेशन टेंडेंसी, किसी को इलेक्ट्रॉन देना ना देना, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है तो डोनेशन कैसा होगा, कम होगा।
है कि नहीं? अगर ईएन वैल्यू ज्यादा है तो डोनेशन कम नहीं होगा। आप सोचो, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, वो कि इलेक्ट्रॉन खींचने की रखता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा अच्छा हो रहा। क्यों ज्यादा अच्छा हो रहा होगा? अगर आप देखो तो ये वाला जो लोन पेयर है ये बढ़िया, ये इजीली दे देगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ जाओ, इसमें एक और बताना आपके लिए, एक और क्वेश्चन सबके लिए। ठीक है, आप लोग देखना यहाँ पर इस बार कंपैरिजन ऐसे हो रहा है, क्या ये जो ग्रुप है विच टाइप ऑफ इफेक्ट विल इट शो, प्लस आर और माइनस आर? बताओ, सोचो सोचो। माइनस आर। माइनस आर क्यों? आपने क्या सोच के बोला ये? सर क्योंकि नहीं सर, सर सॉरी, प्लस आर होएगा सर, क्योंकि हाँ, ये ऐसा है, मतलब नॉन मेटल है, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा ये तो। यस, मोर रेजोनेंस कंपेयर टू फिनॉल। आ जाओ, देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया बेटा, मैं ऑक्सीजन से सल्फर पहुंच गया हूं। मैंने क्या नया कर दिया? ऐसा तो है नहीं कि हमने एस एच नहीं देखा, कुछ भी नया नहीं है। अगर आपके पास एस एच है, इसमें भी तो यही हो रहा होता है। अगर मेरे पास एस एच है और ओ एच है, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, व्हाट डू यू थिंक कि किस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा हो रहा होगा? एसएच वाले में। एस एसएच एच, वाला। है ना? एस एच वाले में होगा। चलो, अभी अभी के लिए क्या आपको NH2 और OH वाला क्लियर हो गया ना? सर है ना? एसएच में ही है ना ज्यादा कि कोई और कंसेप्ट है? OH में ही है ज्यादा। अच्छा, ओ, ओके। आ जाओ देखते हैं, आपको पता है बस आप लोग लगा नहीं पाए। अगर आप यहाँ पर देखो, आ जाओ, ओवरलैपिंग की बात करते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट है ना। रेजोनेंस से रिलेटेड जो जो चीजें यूज हो सकती हैं वो मैं यही बता रहा हूँ। देखना यहाँ पर जब ओवरलैप होगा, ये तो आपको दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड। सारे लोग सुनना, क्या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पता है? पाई बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड, है ना? यस पाई सर। बॉन्ड इज अ यस सर। डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बनने वाला है तो ये वाला किससे ओवरलैप करेगा? ये 3p इस्तेमाल करेगा, और ये कार्बन क्या इस्तेमाल करेगा? 2p इस्तेमाल करेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये 2p करेगा, और इसका लोन पेयर भी 2p करेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा ये 2p पाई बनेगा, और जो आपके पास यहाँ बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई 3p पाई बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात है, यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात है। देखिए, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा उतना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्यों? आप देखो ना, आप नॉर्मल अगर दिमाग लगाओ, यहाँ पे सिमेट्री टाइप का है। टूपी टूपी का साइज सेम है। अगर साइज सेम है तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होगा। ओवरलैपिंग से ही शेयरिंग होता है। ठीक है, ऊपर ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर और यहां पर शेयरिंग में देखा जाए तो इन दोनों में इसका शेयरिंग ज्यादा है। और अगर हम ऐसे कभी इन द ग्रुप में, इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, अलोंग द पीरियड बात किया जाए तो हम क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आ रही बात समझ में? क्योंकि अलोंग द पीरियड में साइज का कोई फैक्टर नहीं, वो तो कांस्टेंट है, पूरा थर्ड पीरियड में थर्ड शेल चल रहा होगा। ठीक है, और जब भी हमारे पास डाउन द ग्रुप देखा जाएगा तो डाउन द ग्रुप में क्वेश्चन आएगा कि कौन रेजोनेंस अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो हम वहां पे क्या बोलते हैं? वहां पर आ जाता है साइज। जितना छोटा साइज उतना अच्छा बॉन्ड। क्या किसी को भी डाउट है? ये दो इंपॉर्टेंट केसेस क्या आपको समझ में आया? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि कब रेजोनेंस हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? जितना मैंने आपको बताया उतना कभी नहीं आना चाहिए। बट क्या आपको रेजोनेंस प्लस आर समझ में आ रहा है कि देखते कैसे कि ये प्लस आर करेगा कि नहीं करेगा? यस। क्या ये वाली बात समझ में आई यस सर। सबको? ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और देखते हैं। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ हैलोजेंस। स्पेशल केस ऑफ हैलोजेंस। ठीक है,
हैलोजेंस तुम्हारे पास, अगर आपके पास ये है तो हैलोजन कैसा ग्रुप है? अगर आप देखोगे हैलोजन कैसा इफेक्ट शो करेगा, देखो आप हैलोजन कैसा इफेक्ट शो करेगा। कुछ नया नहीं है, जो सोच रहे हो आप बस बोल दो। प्लस आर। प्लस आर, ठीक है। पर ये प्लस आर जब करता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जब डबल बॉन्ड बना रहा होगा तब तो प्लस आर की बात हो रही होगी। ये ये जो तुम्हारे पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा होगा। क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? ये कौन सा रास्ता है? इंडक्टिव का रास्ता है। क्या इंडक्टिव का रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है। यहां पर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन प्लस आर एंड माइनस आई दोनों शो करता है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है 6.9, 11.9 ऐसे करके है आपका, हेलो अल्कीन हेलो अरीन। सो वहां पे नीचे एग्जांपल में नीचे की 3 लाइन में लिखा है, बहुत प्यारी सी चीज। उस पे इतने क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन आए हर जगह, और लोगों को लगता है वो कहीं लिखा ही नहीं। हाइड्रोकार्बन में भी इवन लिखा हुआ है ये, ठीक है। प्लस आर एंड माइनस आई ये दोनों चीजें करता है, एंड माइनस आई इसका डोमिनेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए डोमिनेंट, यार स्पेलिंग गलत होगी ना? सही लिखा है? ठीक है सर। सर सही है। सही है ना? हाँ हाँ। ठीक है। चलो जी, तो आपके पास अगर प्लस आर और माइनस आई में देखा जाए तो माइनस आई डोमिनेंट है। तो अगर कोई पूछे तो हम ये बोलते हैं कि हैलोजन हैज नेट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, विदड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। पर यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये शो करता है क्या प्लस आर, तो आप कभी मना नहीं करोगे। आप कभी मना नहीं करना कि नहीं भाई ये तो वैसे, मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा होगा, पर ये इलेक्ट्रॉन दे जरूर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, पर नेट इलेक्ट्रॉन खींच ही लेता है। तो अगर कोई एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत ही फेमस अगर कोई पूछे, क्वेश्चन है, अगर आपने ये वाला देखा क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से कि आपके पास विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, क्वेश्चन इस तरीके से। तो अगर विच हैज मोर इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, तो उसमें आपके पास ऑप्शन नंबर 1 आया इस तरीके से, ऑप्शन नंबर 2 आया इस तरीके से, ऑप्शन नंबर 3 आया इस तरीके से, एंड ऑप्शन नंबर 4 आया इस तरीके से। एंड आपको डिसाइड करने आ गया कि किसमें रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आ जाओ सोचो, बहुत क्लासिक क्वेश्चन। NO2 वाला केस। नो, नो, मैं आपको NO2 का थर्ड केस वाला। यहीं पे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये आंसर नहीं है। ये चीज समझ में आएगी यार आपको? फर्स्ट और सेकंड में आप बताओ कौन सा वाला होना है। देखो फर्स्ट और सेकंड पे लेट्स आइडेंटिफाई, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू द अदर। हैलोजन है, ओके, नेट तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बहुत इलेक्ट्रॉन खींचता है, दे रहा होगा, नो डाउट, रेजोनेंस कर रहा होगा, दिस इज अ प्लस आर, बट माइनस आर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। प्लस आर, बहुत सर ज्यादा प्लस आर। प्लस हाँ पर जी, हमने ऊपर अभी पढ़ा नहीं था कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो। मैं आपको बस दिखाने जा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है जो लोग हमें दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं है, है कि नहीं है? जो NO2 है उसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और हम इसका देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो हम ऑर्गेनिक में जानते हैं, ठीक है। और आपको दिखाई कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, देखो इट्स नॉट अवे फ्रॉम माई, इट इज अ सॉर्ट ऑफ A डबल बॉन्ड B, देखा यस सर, आ रहा है है समझ। ना? अब आगे A डबल बॉन्ड B है, तो यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन ने खींचा, इसने खींचा, तो नाइट्रोजन से O पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इधर आए, डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव पॉजिटिव,
एंड पॉजिटिव डबल डबल। बहुत ध्यान से सारे लोग देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने उसमें नहीं किया, अभी कर रहे हैं। वापस से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमने जाएंगे, ये इधर डबल बॉन्ड एन, ओ पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव। गलती ये हो जाती है कि हमें ना NO2 ऐसे NO2 लिख के देते हैं वो। अगर कोई इतना बड़ा बना के देगा ना तो कभी किसी से गलती नहीं होगी। वो सबको पता है कि भैया ये तो बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर कोई पूछेगा कि NO2 कैसा है तो आप बोलोगे ना बाबा ना, मुझे तो NO2 से बहुत डर लगता है। तो ये NO2 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या ये बात समझ में आई? NO2 बहुत खींचता है इसका। अभी ये सारा का सारा जितना भी आप पढ़ रहे हो, आप समझ लो कि आप हेलो अल्केन हेलो अरेन्स का ना बेस तैयार कर रहे हो अपना। अगर उस चैप्टर को समझना है तो आपको ये इफेक्ट समझना जरूरी है। ऐसी चीजें हैं ये। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपका हेलो अल्केन हेलो अरेन्स नहीं हो रहा, आपका वो भी हो रहा है एंड आपका रिवीजन भी हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाद में हम एक एक करके एक एक लाइन पढ़ेंगे, वो सारा कुछ हो जाएगा। क्या सबको ये स्पेशल केसेस ऑफ हैलोजन समझ में आया? इसका आंसर कौन बताएगा अब? इसका आंसर क्या होना चाहिए? द थर्ड। हाँ, थर्ड ही बचा सिर्फ। थर्ड ही बचा सिर्फ। ठीक है, बहुत ही अच्छा केस। ठीक है, एक और भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता, आप लोग देखना। एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको इसी तरह। विच हैज, नम्रता कोई दिक्कत तो नहीं? मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, हाँ नम्रता? चलो जी, विच हैज मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। ठीक, यहां पर देखना आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है। मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द रिंग, ये आपके पास बेंजीन रिंग। सेकंड आपके पास क्लोरीन। थर्ड आपके पास NO2 एंड फोर्थ आपके पास COOH। बताओ। फर्स्ट। बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग। ठीक है, अब आप लोग बहुत छोटी छोटी बातों के लिए मस्त तैयार हो गए हो। क्या यहां तक समझ में आया? किसी को यहां तक जरा सा भी डाउट है? नो सर। ठीक है, ओके, टेक 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक, फिर अगले 15 मिनट चालू करेंगे आगे के। ये मैं आपको भेज दूंगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। चलो, ये अच्छी बात है कि आप लोग रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो को देख के, है ना। चलो जी, आप लोग देखना, टेक 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक, है ना, 2 to 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, फिर आगे शुरू करते हैं। ओके।
हाँ जी, शुरू करें। यस सर। फिर जो भी लास्ट वाला क्वेश्चन करा, हाँ, उसमें कार्बोक्सिलिक और NO2 में किसमें ज्यादा होगा अगर कोई पूछे तो? CO2 सी, अरे NO2 CnCOH होगा ना। NO2 का ज्यादा होगा बेटा, मतलब माइनस, इसका खींचने का ज्यादा है। अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें, तो इसमें ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा, यस सर। सबसे कम इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। क्लियर? नहीं, यस सर। चले जी आगे चले। चलो भाई, सारे लोग रेडी है ना, आ गए ना ब्रेक से? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, तो हमारे पास ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन, आपके पास इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है कौन नहीं खींच रहा है, वो सारी बातें हो गई। ठीक है, आ जाओ इसमें देखते हैं हमारे पास जो मेजर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको देखना समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। A डबल बॉन्ड B जब भी दिखेगा, अच्छा चलो इस पे एक क्वेश्चन और बता दो कि आइडेंटिफाई, ये जो ग्रुप है ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। विड्रॉइंग, वेरी गुड। ठीक है, -R बोलेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखना, इसी में आपके पास एक बात है, अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है, बहुत ध्यान से देखना ये। सर हम क्लोरीन को प्लस आर क्यों बोलते हैं जब वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होता है रिंग से? बेटा हम उसको +R इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि अगर आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होता है। उसके जो लोन पेयर है ना, वो जब रेजोनेंस में आ जाते हैं तो लोन पेयर चले जाते हैं, लोन पेयर तो घूम ही रहे। प्लस अच्छा। आर, ओ। दो दो अलग अलग बात है ना। एक अच्छा बंदा, हाँ ठीक है। हाँ क्लियर है ना, तो वो हाँ अलग हाँ अलग हाँ। चीज है। वो रास्ता दूसरा, वो पाई बॉन्ड के थ्रू दे रहा है एंड सिग्मा से खींच रहा ठीक है ठीक है ठीक है। है। ओके, आज ये वाला ग्रुप आइडेंटिफाई करना है आपको, ये कैसा ग्रुप होना चाहिए? +R या -R? प्लस आर। +R, वेरी गुड। क्या किसी को डाउट है इसमें? +R -R वाली चीज हमें समझ में आ गई, रेजोनेंस कैसे देखते हैं वो चीज समझ में आ गया। तो प्लस क्यों? क्या चीज प्लस? ये प्लस क्यों बचे? क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, लोन पेयर अंदर जाएगा। सर ठीक है, ऑक्सीजन भी तो है पर। ऑक्सीजन है पर वो से डायरेक्टली अटैच नहीं है ना। आप कॉन्जुगेशन में देखो क्या निकल के आ रहा है, कॉन्जुगेशन में तो डबल सिंगल और ये आ रहा है। और हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि N डबल बॉन्ड कुछ होता है, A डबल बॉन्ड B डायरेक्टली जुड़ा होता है रिंग पे, तो ऐसा होता है ना। वो डायरेक्टली कहाँ जुड़ा हुआ है? आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ बेटा ये डायरेक्टली जुड़ा नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन देखो तो डबल सिंगल लोन पेयर है, यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल है, इधर रेजोनेंस नहीं है, इधर ही तक रेजोनेंस है। आया? हाँ सर, आगे समझ। आ जाओ एक और बताओ आप लोग इसी तरीके से, ये वाला ग्रुप कैसा होगा? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। -R हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इफेक्ट देखना शुरू करते हैं, +R -R। आज का आप लोग का एक काम है बस, आपने आपने +R -R NCERT से रीड करना है। ठीक है, NCERT से आपने रीड करना है रेजोनेंस इफेक्ट को थोड़ा सा। और आज मैं आपको सर अ, क्वेश्चंस होंगे आपके पास? हाँ क्वेश्चंस होंगे बच्चे, मेरे को बस 2-3 दिन दो, मैं बना के भेज रहा हूँ आपको ना। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ उसी के हिसाब से 20-20 क्वेश्चंस भेजा करूंगा। है ओके ना? सर। हाँ, मेरा बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे है ये चीज। और ये याद रखना बच्चे, हम चाहे कितना ही पढ़ ले, जब तक क्वेश्चन इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे ना, इसमें नहीं बनेगी बात। है ना? चले आगे, यहाँ तक हो गया, और कुछ रह गया हमारा? रेजोनेंस हो गया हमारा। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे आ जाते हैं वापस से। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। आज ये समझ लेते हैं एक छोटा सा गेम।
ये किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को मैंने क्या बताया था, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसको मतलब अब ये इतना भर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, ये इतनी जगह छुप छुप के आएगा ये वाला चीज, ठीक है, विद बेंजीन अगर देखा जाए, बेंजीन वाले केस में देखें, आपके पास ये ग्रुप है, ये चार ग्रुप की शक्ल देख लो, इनको ऐसे बहुत तगड़ा, इनको ना ऐसे जैसे वो नहीं होते मर्डरर टाइप लोग, ये पूरे हर जगह फैला दो इनकी फोटो, इनको दिखाई दे तो इनसे सतर्क हो जाए, ठीक है, वैसा वाला कि इनको देखा तो भाई समझ लो कुछ तो क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश हो रही है, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। अब देखो, ये तो हम समझ गए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये तो समझ में आ गया ना, अगर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो आपके पास क्या है, आपके पास है ए, आपके पास है बी, आपके पास है सी, आपके पास है डी। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए, ए बी सी या डी? लोग सबसे पहले कूदते हैं कि डी। एम आई राइट? आपको भी एक बार में देख के तो ये लगता है, पता है, इवन देख के क्या फीलिंग यही आता है कि डी ही होना चाहिए, फिर सी यस होना सर। चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, बस वो मन करता है कि नहीं डी ही होना चाहिए, एंड डी ही नहीं होता बस। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड रिंग अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड रिंग, तो ये होता है आपका ए, फिर बी, फिर सी, और फिर डी। और ये इस वजह से होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आप जो सोच रहे हो ना, आपका जो मन कह रहा है वो इंडक्टिव को जाने को कह रहा है, इंडक्टिव का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे सिग्मा बॉन्ड से डोनेट कर दिया, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर, एक अलग सा इफेक्ट होता है, आज जो देखते हैं कैसे। ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था ये इफेक्ट तभी होता है जब sp3 कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होते हैं विद sp2 कार्बन। ये तभी होगा, हैपेंस व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, sp3 कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, देखना, डबल सिंगल सिग्मा बॉन्ड दिखाई दिया क्या, डबल सिंगल सिग्मा बॉन्ड दिखाई दिया सबको? हैपेंस व्हेन sp3 कार्बन, sp3 कार्बन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा sp2 कार्बन के। क्या ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा? दिखाई देना पहली चीज है। क्या सबको दिखाई दिया ये वाली बात, हाँ या ना? जल्दी से बताओ जी। फिर से करूं, फिर से करूं, डबल बॉन्ड, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन डबल सिंगल, और ये जो कार्बन आपका दिख रहा है ना, इसके साथ आपका एक कॉन्जुगेशन सिंगल डबल डबल, ये वाला। क्या दिखाई दिया, हाँ या ना बेटा, बस ये बता दो, यस सर। यस सर। है ना? आपके पास ये दिखाई दिया, तो ये वाला कार्बन क्या करता है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब बात आती है ऐसे कैसे, ऐसे ही होता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन से खींच लेता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अब आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, और आप इतना समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे गए तो कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव, ये दिखाई दिया, इसमें और इलेक्ट्रॉन पूरा ऐसे घूम के जाएगा, और यहां पर कुछ इस तरीके से देखो, आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस शब्द समझ में आया क्यों है? जितनी देर तक रेजोनेंस हो रहा है उतनी देर तक कोई बॉन्ड ही नहीं है CH के बीच में। क्या ये नो बॉन्ड रेजोनेंस समझ में आया? जब तक आपके पास रेजोनेंस हो रहा है, तब तक आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। दिस इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये कितनी बार हो सकता है? ये हो सकता है 3 बार। कैसे? एक बार इस कार हाइड्रोजन के साथ, जब ये हाइड्रोजन है कि नहीं मैं तो गुस्सा आ गया, मैं तो जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और इसने बोला कि नहीं यार तू क्यों, दोस्त है भाई है यार, तू रख इलेक्ट्रॉन, भाग मत। और फिर इसने क्या किया, यही चीज इस वाले हाइड्रोजन से करना शुरू किया, फिर इसको इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यही चीज इस वाले हाइड्रोजन से करना शुरू किया। इन हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेट, हाइपर कॉन्जुगेट
हाइड्रोजन्स। और इस वाले स्ट्रक्चर में कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, और इन्हीं को बोलते प्यार से 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया? क्या अल्फा हाइड्रोजन आया? मैं आपको बताता हूँ मैं इसे कैसे करता हूँ। मैं तो इसे डब्बा बनाता हूँ, ठीक है, और डब्बे से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन देखना चाहता हूँ। अब मेरे पास डब्बे से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन है, तो मैं डब्बा यहीं बनाऊं, क्योंकि और कहीं डब्बा की नहीं सर, मेरा तो कहीं और। तो बेटा कहीं पे भी डब्बा बना लोगे, ये तो sp2 कार्बन हैं, इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारे के सारे sp2 कार्बन है, सब sp2 कार्बन है। मुझे sp3 कार्बन चाहिए ना उसको देखने के लिए, तो sp3 कार्बन के लिए मैं डब्बा किधर बनाऊंगा? मैं डब्बा इधर ही बनाऊंगा, ये। और अब देखो, इस डब्बे से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन कितना है? 1। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या 3 अल्फा हाइड्रोजन देखना आया कि नहीं आया? यहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इस वाले स्ट्रक्चर में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? डब्बा बनाया, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच 2 अल्फा हाइड्रोजन है। दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? सारे लोग बताओ हाँ या ना। आ गया सर समझ। यस सर। ठीक है। यस यहां सर। पर आपको दिखाई, डब्बा बनाया, डब्बे से देखना 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे जब आप डब्बा बनाओगे देर इज 0 हाइड्रोजन। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा था, और यहाँ पर फिर इसमें कम, फिर इसमें कम, फिर सबसे कम। सबसे ज्यादा डोनेट इसलिए किया 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। और मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कैसे आता है। आओ देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। हाँ, इसका बोलो बोलो। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी तो यही होगा ना? क्या चीज? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही होगा, पर स्टेबिलिटी किसका? तो नॉर्मल है बेटा, सब एग्जिस्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ना इंटरमीडिएट्स के केस में ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर करना, है ना। वो तो बन ही रहे, वो तो तीनों बन ही गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखना, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज बताओ कि कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन पे इलेक्ट्रॉन कम है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चीजें ज्यादा नहीं करेंगी स्टेबलाइज। जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं, उसे खाना दोगे तो खुश हो जाएगा ना। वैसे ही तुम्हारे पास क्या, यहाँ पर देखो, आपके पास है कुछ इस तरीके का, ये है कार्बोकटायन CH2 पे पॉजिटिव। यहां पर आपने क्या लगाया है, ये बहुत मैटर करता है। आप यहाँ CH3 लगाओ, और एक आप यहाँ पर CH2 CH3 लगाओ। दोनों में से ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन इसको पहुंचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऐसे पहुंचेगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल। क्या दिखाई दिया कि कार्बोकटायन कैसे देखा हम लोगों ने? आया समझ में मैंने क्या बोला? मैंने बहुत सिंपल, ठीक यस है, सर। कि इसके पास कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। कहाँ से मिलेंगे उससे मतलब नहीं है अभी के लिए। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन डोनेट करेगा? ये ज्यादा डोनेट करेगा। क्यों? हमने अभी तो देखा CH3 में 3 अल्फा हाइड्रोजन। इन दोनों में कौन? ये वाला 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये थोड़ा कम डोनेट करेगा। अगर डोनेट कम करेगा तो इसको कम मिलेगा। इसी क्वेश्चन में आप एक और चीज बताना, कि आपके पास यहीं पे CH3 है। अरे, तो हो ही गया, चलो। अगेन आपको दिखाई दे रहा कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा, अगर यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, फर्स्ट। फर्स्ट वाला। और देखो, अब लॉजिक के अगेंस्ट जाता है। जैसे अगर कोई देख रहा है ना, तो देख के मन करता है कि यही वाला होगा। और बताए, सच बता रहा हूँ, आज भी जल्दबाजी में कई बार ये हो जाता है कि जल्दबाजी में करो ना, तो पता नहीं क्यों टिक इस पे लग जाता है। आपने बहुत ध्यान देना इन सब बातों का। आज आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आज आपने बहुत सारा बेसिक पढ़ा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो जी, दैट इज इट फॉर टुडे। प्लान करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, बस फाइल भेज देना। फाइल भेज दे रहा हूँ, अभी भेज दे रहा हूँ।